ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट के एक गांव की। ऐसा माना जाता है कि यह गांव पिछले 50 सालों से एक डर के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि इस गांव में दिन ढलने के बाद ना तो किसी को अंदर आने दिया जाता है और ना ही किसी को गांव से बाहर जाने दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे का कारण है यहाँ मौजूद एक नर पिशाच। पिशाच यानी एक ऐसी योनि जिसे अपने बुरे कर्मों के कारण मरनों उपरांत भी मोक्ष ना प्राप्त हुआ हो। ऐसे पिशाच यहाँ वहाँ भटकने के बजाय किसी एक निश्चित जगह पर अपना बसेरा बना लेते हैं और हमेशा के लिए उस जगह पर वास करने लगते हैं। ये गांव दिन के उजाले में तो एक हंसता खेलता जीवित गांव मालूम पड़ता है, लेकिन जैसे ही यहाँ अंधेरा गहराना शुरू होता है तो ये गांव किसी शमशान की तरह सुनसान बियाबान में तब्दील हो जाता है, क्योंकि पिछले 50 सालों से यह गांव एक ऐसे पिशाच का प्रकोप झेल रहा है जो जिस भी व्यक्ति को रात में गांव से बाहर घूमता पाता है उसे मौत की नींद सुला देता है। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ सन 1970 के समय में, जब भारत के सभी अन्य गांव की तरह इस गांव में भी पंचायत राज चला करता था। इस गांव में सबसे आखिर छोर पर मकान था वहां के ठाकुर और पंचायत के सरपंच मान सिंह का। मान सिंह एक बेहद दुष्ट व्यक्ति था जो गांव के भोले भाले लोगों पर अपने पैसे और ताकत का जोर दिखाकर यहाँ के लोगों को अकारण परेशान किया करता था। किसी की ज़मीन को हथिया लेना, किसी की बीवी बच्चों को जबरन अपने घर पर काम करवाना और आवाज़ उठाने वाले को बेमौत मार देना। मान सिंह के लिए ये सब हंसी मजाक का खेल बन चुका था, जिसकी वजह से गांव का हर एक इंसान मान सिंह की हरकतों से आजिज हो चुका था। लेकिन उसके रसूख के चलते कोई उसके सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था। तभी मान सिंह ने पंचायत में यह फैसला लिया कि गांव को अन्य गांवों से जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई जाएगी वो गांव के बीचों बीच से गुजारी जाएगी। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि यदि ऐसा किया जाता तो गरीब गांव वालों के घरों को तोड़ना पड़ता और उसके बदले ना तो उन्हें मान सिंह दूसरा घर देने वाला था और ना ही कोई ज़मीन का टुकड़ा जहां लोगों को प्रवास कराया जा सके। गांव वालों ने मान सिंह के इस फैसले पर अपनी आपत्ति जाहिर की, लेकिन मान सिंह ने गांव के लोगों की आवाज़ उठाने को अपने आदेश का उल्लंघन मान लिया और उस रात मान सिंह और उसके अन्य परिवार वालों ने गांव में मौत का वो तांडव मचाया जैसा कि इस गांव ने पहले कभी नहीं देखा था। मान सिंह के सामने उस रात जो भी आया उसे मौत की नींद सोना पड़ा। मान सिंह के इस कृत्य में गांव के लगभग 9 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन मान सिंह के गुंडे जाते जाते गांव से कई औरतों और लड़कियों को अपने साथ उठा के ले गए थे। उसी रात गांव वालों ने यह फैसला किया कि वो मान सिंह का दुराचार अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने यह फैसला किया कि गांव की बहू बेटियों को आज की ही रात मान सिंह के चुंगल से छुड़ाया जाएगा। इसी लक्ष्य के साथ सभी गांव वालों ने इकट्ठा होकर मान सिंह के घर पर धावा बोल दिया और एक एक कर घर में मौजूद सभी लोगों को पीट पीट कर मार डाला। अंततः बारी आई मान सिंह की। मान सिंह अपनी जान बचाने के लिए गांव से भागा, लेकिन गांव के बाहर मौजूद पीपल के पेड़ के पास उसे गांव वालों ने पकड़ लिया और उसी पीपल के पेड़ में बांधकर उसे तब तक मारा जब तक उसके शरीर से आखिरी सांस ना निकल गई। गांव के लोगों को लगा कि अब मान सिंह नाम की वो मुसीबत हमेशा के लिए टल गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मान सिंह मरने के बाद भी इस गांव और गांव वालों का पीछा नहीं छोड़ने वाला था और इस गांव के लोगों की परेशानी अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद गांव में रहने वाला रमेश शहर से कुछ सामान लेकर वापस लौट रहा था। तभी उसकी साइकिल की चेन उतर गई और साइकिल ठीक उसी पीपल के पेड़ के सामने जाकर रुक गई जहां मान सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहां पेड़ के पास उसे गांव का ही एक शख्स बुधिया मिला। उसे देख बुधिया ने रमेश से रात को वहां रुकने का कारण पूछा तो रमेश ने बताया कि उसकी साइकिल खराब हो गई है। बुधिया हाथ में चने लिए हुए था और उन्हें खा रहा था और खाते खाते बुधिया ने चनों से भारी हथेली रमेश की तरफ बढ़ाई। रमेश ने भी उन चनों में से कुछ चने खा लिए। चूँकि रमेश का घर पास ही था और साइकिल ठीक ना होते देख साइकिल को कंधे पर उठाकर वह गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद रमेश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो बुधिया अब वहां नहीं था और थोड़ी ही दूर जाकर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रमेश डर से थर-थर कांपने लगा, क्योंकि वो सामने से फिर एक बार बुधिया को आते देख रहा था। बुधिया का रमेश से पहले वहां पहुंचना और फिर दूसरे कपड़े पहनकर वापस रमेश के पास आना ये असंभव था,
क्योंकि गांव में आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था। रमेश जो कुछ भी देख रहा था उसे देखकर बेहद हैरान और सकपकाए हुए था। जब बुधिया ने रमेश के पास पहुंचकर उसकी हैरानी का कारण पूछा तो रमेश ने उसके साथ घटित सारा वाकया बुधिया और अन्य गांव वालों को बताया। ऐसा कुछ इस गांव में पहली बार हुआ था तो सभी के सभी डरे हुए थे और सभी लोगों ने सुबह मिलकर इस बारे में चर्चा करने का फैसला किया और सभी अपने घर को लौट गए। लेकिन रमेश बेहद डरा हुआ था क्योंकि वो अभी अभी एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट का शिकार हुआ था। रात को रमेश की बिस्तर पर लेटते ही आंख तो लगी, लेकिन उसे कुछ अजीबोगरीब अनुभूतियां होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी खाट खुद ब खुद उसे लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास ले जा रही हो जहां उसके साथ वो घटना घटित हुई थी। साथ ही उसे एक बेहद डरावनी और शरीर में सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज़ भी सुनाई दे रही थी जो कानों में पड़ते ही दिल की धड़कनों को अनियंत्रित कर रही थी। लेकिन ये रमेश सपने और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पा रहा था और अचानक रमेश ने अपने होश संभाले तो पाया कि वो उसी पेड़ के नीचे सो रहा था जहां मानसिंह को मारा गया था, जहां उसके साथ वो घटना घटित हुई थी। यह देख रमेश की हैरानी का ठिकाना ना रहा। तभी रमेश को एक आवाज़ सुनाई दी। चले कैसे थे रमेश? वो डरावनी आवाज़ और वो हंसी रमेश के कानों में कौंध रही थी। तभी उसे वहां मानसिंह का भूत दिखाई दिया, जिसे देख रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो अपनी खाट से उठकर वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मानो उसका शरीर उसके काबू से बाहर हो गया हो। रमेश बार बार जोर जोर से मदद के लिए बार बार मानसिंह मानसिंह चिल्ला रहा था। जब गांव के पहले व्यक्ति ने ये आवाज़ सुनी तो वह डर के मारे वहां अकेले जाने के बजाय गांव के कुछ अन्य लोगों को उठाने गया। लेकिन जब गांव के कुछ लोग बड़ी हिम्मत जुटाकर उस पेड़ के पास पहुंचे तब तक रमेश उसकी खाट पर ही मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। इस घटना के बाद गांव वालों को यह समझ आ चुका था कि गांव को मानसिंह के भूत का प्रकोप घेर चुका है और एक के बाद एक उस गांव के कई लोगों को उस सड़क पर सूर्यास्त के बाद कई भूतहा घटनाओं का सामना करना पड़ा। मानसिंह का भूत अक्सर गांव के मर्दों को ही अपना शिकार बनाता रहा। गांव वालों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए साधु सूखा, पूजा पाठ जैसे हर समाधान को करने की कोशिश की, लेकिन मानसिंह जो अब एक विकराल पिशाच बन चुका था उसे इन सब तरीकों से कभी बांधा नहीं जा सका और अंततः गांव के लोगों ने यह फैसला किया कि सूर्यास्त के बाद कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये ओरिजिनल वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप आगे भी ऐसी ही ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं जिन्हें आपने पहले कभी ना सुनी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।